हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? पापा की जो यहाँ पर प्रेगनेंसी है उसको लेकर इतना यहाँ पर जो गॉसिप है वो एक हॉट टॉपिक का रुख इख्तियार कर गई है। बल्कि हॉट टॉपिक के बजाय अब तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे यहाँ पर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। डीडी का रिएक्शन भी आया है, वो जो एक रिएक्शन चैनल है। थोड़ा सा मैंने स्किप कर के सुना क्योंकि बहुत सारे उनके अल्फाज ऐसे हैं कि जो सुनने लायक नहीं हैं, और वो खुद कह चुके थे कि इस वीडियो को अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ऑलरेडी माजरत है। मतलब उन्हें खुद भी पता है कि उनकी ये वीडियो किस ट्रैक की है और किस डायरेक्शन की है, लेकिन उसके बावजूद वो बना रहे हैं आकर। तो हैट्स ऑफ टू यू। तो मेरे ख़्याल में एज रिस्ट्रिक्शन लगा दें आप कुछ इस तरह का कि ये सर्टेन एज के लोग देखें, या कुछ एक ऐसी कैटेगरी चूज़ कर लें, है ना। रिएक्शन भी ऐसा नहीं होता। खैर जनाब, उसमें उन्होंने एक पॉइंट पर आकर कहा कि यहाँ पर लोग बोलते नहीं हैं, यहाँ पर लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा ना, अदरवाइज़ सारे क्यों चुप हैं। और जो लोग आपा की प्रेगनेंसी पे सवाल उठा रहे हैं तो उनको सर तोड़ मुंह फोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो ये डीडी का शिकवा था। खैर, उसके अलावा इनका जो एक और व्लॉग था उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। भैया, आपने आकर रिएक्शन भी दे दिया। आपने कहा तुम लोग होते कौन हो। आपने ठंडा गरम, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ भी कर ली। तो क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी जो बेगम है उनकी मॉडलिंग कराने की, और उनको आगे पीछे घूम घूम कर दिखाने की कैमरा पर कि वो किस हाल में हैं, उनका जो एक है अपीयरेंस वो किस हद तक मतलब विजिबल है, और कितना फेक है कितना रियल है। छोड़ दें भाई रिएक्शन रिव्यूज़। जो चैनल्स हैं वो तो बहुत बातें करते हैं। लाइकवाइज जिस तरह आपकी बहन आपसे मिली, आप लोगों के व्लॉग में भी देखिए लोगों ने कहा अगर नैना आपके व्लॉग में नहीं है तो फिर लाइव आ जाए, लेकिन वो लाइव नहीं आई ना। और आपने उस चीज़ को साबित करने के लिए कोई आपने कोशिश भी नहीं की। तो ये इतना कौन सा मुद्दा है कि आपकी जो बेगम है वो पर्दा करती हैं, और आप उनको ऐसे कैमरा घुमा घुमा के हर एंगल से दिखा रहे हैं पार्क के अंदर के फेक और रियल आकर देख लो। साथ आपकी बच्ची खड़ी है जो कि बहुत छोटी है, उसके सामने आप ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जो आपकी औलादें मौजूद हैं उनका तो आप ख़याल कर लीजिए कि उनको आप क्या चीज़ आगे कन्वे कर रहे हैं। और उसके बाद अभी जो आने वाला है आपके घर, अल्लाह खैर खैरियत से लाए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, और तमाम तर जो मामलात हैं वो खैर आफ़ियत वाले हों, लेकिन खुदारा थोड़ा थमिए और इतना ज़्यादा जो है ना सख्त अल्फाज अदा मत कीजिए जो कि कहीं ना कहीं फिर मुश्किलात का सबब बने, है ना। और आपा जो है वो जब आप नहीं थे ना आपा के साथ, तो वो भरपूर तरीके से लोगों को जवाब दिया करती थी। और मतलब उस टाइम कुछ सिलसिला थोड़ा अलग था। मतलब कुछ चैनल्स थे जो आपा की बिहाफ पर बात भी कर रहे होते थे। वो जो फातिमा जो है नजमा वाली, उसकी शादी का टाइम था, उसी टाइम तो आपका मुद्दा आया था। तो मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि अभी सितारा के घर में उसकी बेटी की बर्थडे की एक सेलिब्रेशन हो रही है ना। और जब जब उसका कोई इवेंट होता है ना, तब तब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा वबाल ज़रूर मचता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग ही होते हैं जो एक नई डायरेक्शन में, एक नई दिशा में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। या तो फिर जो चैनल्स बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश पाल लेते हैं, ये भी देखा गया है। और डिफरेंट ट्रैक पर जो सितारा है ना, उसका जो उसकी व्यूवरशिप है, डिवाइडेड व्यूवरशिप है सबके पास, तो फिर वो उसकी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि आपकी एक नई कंट्रोवर्सी का जो स्कैंडल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपके वीडियो से फ़ील की। मैंने कहा चलो अपने रिव्यू में इसको हाईलाइट करते हैं। खैर जो सितारा का बर्थडे व्लॉग पार्ट 2 था, मैं ये समझती हूँ सितारा कि उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक बड़ा सा व्लॉग बनाती, 30 मिनट्स का हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही व्लॉग में इस चीज़ को आप ना कवर अप कर लेती। अच्छा जी, व्लॉग में जिस तरह सितारा ने कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं करेंगे,
बर्थडे और बेसमेंट में तमाम तर सेटअप लगाया था। केक मिस्टर साजिद जो हैं वो लेने चले गए थे और ब्लू कलर का उन्होंने केक ऑर्डर किया, मार्ज़ीपान कहते हैं ना वो वाला। अच्छा जी, और वो कह भी रही थी इसके अंदर चॉकलेट होगी और ये किस तरह इतने लोगों में पूरा होगा। तो पता है सितारा क्या था कि जब यहाँ कराची में मैंने देखा है बर्थडेज होती थी ना, तो एक तो आपका मेन केक होता है जो कि बच्चा जो है वो कट करता है अपने बर्थडे पर, और उसके अलावा जो पेस्ट्रीज़ है ना वो मंगा ली जाती हैं, मतलब एक एक पेस्ट्री सबको सर्व कर दी गई। तो ये वाला हिसाब किताब भी होता है, एक स्वीट डिश की स्वीट डिश भी हो जाती है, और आपका मतलब बर्थडे का जो एक होता है ना पर्टिकुलर एक बर्थडे का मेन इंग्रेडिएंट केक, वो भी सबको सर्व हो जाता है। तो खैर सितारा के जो गेस्ट हैं वो आधे तो कल वाले व्लॉग में आ गए थे और आधे जो हैं वो आज वाले व्लॉग में दिख गए, और उसमें जो है टीचर काफ़ी दिनों बाद दिखी। अच्छा, जो टीचर हैं उनका चैनल बिल्कुल साइलेंट है, मतलब वो अपने चैनल पर कोई वीडियो कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हैं, और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि वो जिस जज्बे के साथ अपने चैनल पर स्टार्ट हुई थी ना कि बहुत शुक्रिया और इस मोमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार था, तो मुझे तो लगा था वो अपने चैनल पर एक्टिव होंगी, बट डोंट नो क्या रीज़न है और ऐसी क्या मसरूफियात आ गई कि वो जो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी वो अपने चैनल पर थोड़ा कम एक्टिव हैं। तो खैर जी, वो आपके घर आई अपनी बच्ची को लेकर, काफ़ी सिंपल ड्रेसिंग मुझे लगा उन्होंने की हुई है, शॉल वगैरह ली हुई थी। अच्छा जनाब, बच्चे थे, छोटी बच्चियाँ थीं, और तैयबा आपने एक रील डाली है जहाँ पर आयत केक कटिंग करी है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे लगता है सितारा, दो ही तो बहनें हैं, एक आयत है और एक तैयबा, तो एक मोमेंट ऐसा भी होना चाहिए जहाँ बहन ने बहन का हाथ पकड़ा के ना केक कट किया, वो एक अलग ही फील आता, वो भी प्यारा लग रहा था। बट एक चीज़ जो मैंने फ़ील किया, अच्छा जी, जो इनकी बर्थडे पार्टी थी उसके अंदर सितारा ने जो चीज़ियस का पूरा मेन्यू मंगाया था तो वही सबको सर्व कर दिया गया। मुझे प्लेट्स वगैरह कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा नज़र नहीं आई, मतलब उन्हीं बॉक्सेस में और जो एक बैग्स थे उनके अंदर ही सबको सर्व किया गया है ना। वहाँ पर सितारा ने कहा सालन रोटी जो है बच्चे वो कहाँ खाते हैं, तो ये इससे बच्चे खुश हो गए, और बच्चों के लिए बेसिकली इस बार तमाम तर चीज़ें इन्होंने की थी। तो सितारा, मैं सोच रही हूँ आपने रमज़ानुल मुबारक का जो लास्ट मंथ गुजरा है, कितनी आपने दावतें उसमें की थी और कितने स्नैक्स बनाए थे बच्चों के लिए, तो मीठा भी बनाया था और आपने जो एक ड्रम स्टिक्स हैं वो बनाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स के तौर पर बनाई थी, और मैक्रोनीज़ हो गए, पास्ता हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे खा सकते हैं, साइड डिश के तौर पर रखी जा सकती है। तो मैं अगेन यही कहूँगी कि थोड़ा सा एफ़र्ट डालती ना तो आपके ये बर्थडे व्लॉग की जो प्रिपरेशन थी ना, प्री बर्थडे और बर्थडे, वो ज़बरदस्त और प्यारी बन जाती। मतलब मेन्यू आप खुद डिसाइड करती, थोड़ा लोगों को, देखने वालों को आइडिया भी मिलता कि एक माँ है वो किस तरह घर में जो है ना वो अपनी बच्ची का जो बर्थडे है वो इस बार अगर सेलिब्रेट कर रही है तो उसके साथ साथ वो कौन सा मेन्यू है जो डिसाइड करती है। बहुत सारे आइडियाज़ आपको ना यूट्यूब से ही मिल जाते। तो कभी फिर कभी कुछ ऐसा हो तो ज़रूर ऐसा ट्राई कीजिएगा। एक आध डिशेस जो है वो आपने बना ली, बड़ों के लिए कुछ जो आते हैं पेरेंट्स, ज़ाहिर बात है बच्चे अकेले तो नहीं आते, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी होते हैं, और कभी नहीं भी होते, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों तो नहीं भी आते, अपने बच्चों को ड्रॉप किया और चले गए और वापस आकर पिक कर लिया। खैर अगर ऐसा है तो उनके लिए आपने कोई अलग डिश बना ली और बच्चों के लिए आपने कुछ स्नैक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली। अच्छा, एक म्यूज़िकल चेयर वाला सितारा ने इंडोर गेम जो है वो बच्चों के लिए ऐड किया। अब यहाँ पर क्या है ना, लोग कह रहे हैं तुमने ऐसा कौन सा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाली है, तो पता है क्या, जो तैयबा की फ्रेंड की बर्थडे थी ना, अगर उस ट्रैक पर सितारा करती तो सितारा को सुनने को मिलता सितारा यू आर अ कॉपी कैट, और तुमने एक एक चीज़ कॉपी कर ली, तो ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, करे तो करे क्या बंदा। तो मुझे लगता है इसलिए सितारा को जिस हद तक समझ आया उस हद तक जो बच्चों की एक गैदरिंग है ना उसको पार्टी स्टाइल देने की कोशिश की, और एक जो बच्चियों ने थोड़ा हल्का
कलरफुल का एक अपना डांस वगैरह किया, अपने स्टेप्स शो किए। मतलब बच्चियों ने अपना फ़न किया और सितारा टाइम एंड अगेन कह रही थी कैसा लग रहा है घर में पहली बार, और बाहर जाओ तो टेंशन होती है कि वेन्यू सेलेक्ट करना है। ज़ाहिर बात है ना सिर्फ वेन्यू सेलेक्ट करना होता है बल्कि आपको बहुत एक्स्ट्रा पे भी करना होता है। फ़ोटोग्राफ़र भी आप बुलाते हैं, पता नहीं इस में आपने फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया नहीं बुलाया क्या है, मैं इतना उस चीज़ को पिक नहीं कर पाई। ख़ैर जनाब, सितारा टाइम एंड अगेन यही सबसे पूछ रही थी कैसा लगा, बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, सबसे बड़ी बात है। तो वाक़ईतन बच्चों की होती है, लेकिन तैयबा ना सितारा मुझे बहुत ज़्यादा बुझी-बुझी सी नज़र आई। एक वो मोमेंट जहाँ पर आप मिस्टर साजिद से केक जो आपने रखवाया था ना, तो मुझे लगता है अब तैयबा क्योंकि बड़ी हो रही है तो थोड़ा-सा उसको अपने साथ इन्वॉल्व करती और कहती तैयबा ये केक आप पकड़ें और आप इसे लेकर जाएँ अपनी बहना के लिए, जिस तरह आप कह रही होती ना बहना का ख़्याल रखो, बहना के लिए ये करना है, आयत को भी कह रही होती हैं। तो वो मोमेंट भी बड़ा प्यारा रहता और तैयबा की ड्रेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात हो रही है। सच में वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, बट मुझे क्या लगता है सितारा ना जब लोगों को हाईलाइट करना चाहती है ना, जो इनके साथ कनेक्ट होते हैं, जो इनके साथ एसोसिएट होते हैं, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा-सा एक ऑनर देने के लिए सितारा उनका दिया हुआ जो एक गिफ्ट है या कुछ भी है, तो उसको थोड़ा हाईलाइट करती है। तो इस चक्कर में जो तैयबा है उसको ये ड्रेस सितारा ने पहनाई। वैसे सेलेक्ट तो कोई और की थी, लेकिन फिर पता नहीं एंड मोमेंट पर आकर इतना जो एक हाँ, क्या कहते हैं सोबर ड्रेस है, जो कि पार्टी के हिसाब से लोग कह रहे थे नहीं है, क्योंकि सबने बहुत ब्राइट कलर्स पहने थे और तैयबा का थोड़ा सोबर कलर था, थोड़ा वाइट की तरफ था। तो ख़ैर मुझे वो केक कटिंग जो एक रील थी ना उसमें भी बड़ी बुझी-बुझी सी नज़र आई बैक पर। तो ये चंद एक चीज़ें मैंने फ़ील की। दोबारा से जो सितारा हैं वो सबको लेकर अपने लिविंग रूम में आ गईं और वहाँ पर सबकी गपशप जो है वो चलती रही। जो सिस्टर्स हैं वो चली गई थी अपनी जो आई थी इनकी अपने बच्चों के साथ और उनकी फैमिली, और यहाँ पर ऊपर इनके जो एक भाई साहब आते हैं वो फैमिली, बाबर फैमिली, ये लोग बैठे थे, हल्ला गुल्ला था, बातचीत चल रही थी और बच्चों की पार्टी तो बस यूं ही ख़त्म हो गई। फिर वो मोमेंट जहाँ पर अच्छा मुस्तफ़ा को देखा मैंने, उसने जो अपना हेयर कट करवाया है, तो मैं सोच रही थी ये वही मुस्तफ़ा है जो कि बाल को हाथ लगाने पर उसकी सूरत उतर जाती थी। तो टाइम के साथ-साथ जो बच्चे हैं ना उनका भी एक अंदाज़ और उनका भी एक शौक जो है ना वो चेंज होता है। तो अच्छा लग रहा था बच्चा और सूट कर रहा था उस पर हेयर स्टाइल, और थोड़ा ना आज मुझे वो रिलैक्स भी लगा, खुश भी लगा थोड़ा-सा। वैसे उसकी गैदरिंग हो नहीं पाती है सितारा घर के अंदर, और ज़ाहिर बात है बच्चियों के फंक्शन में बच्चा क्या करे, ना वो बड़ों में जाकर बैठ सकता है, ना वो बच्चियों के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, तो एक कॉर्नर ही जो है वो बच्चा पकड़ लेता है। अच्छा, फिर वो एक जो आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी, आपका फ़ेवरेट कौन, आपका फ़ेवरेट कौन, कौन-सा एक्टर, तो वो तो एक अलग ही लेवल की आप लोगों की डिस्कशन थी। अम्मी काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आई सितारा की। और फिर जो सितारा के घर के बाहर बारात थी, सितारा ने कहा हलीमा देख कर आई, और हलीमा बस ऐसे ही जिस भी हुलिये में थी ना वैसे ही बाहर निकल गई। तो मुस्तफ़ा ने कहा ऐसे क्यों चली गई, कोई समझेगा कि तुम काम वाली हो, तो अच्छे से मतलब जब बाहर निकलो तो तरीके से जाया करो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मतलब अच्छी बात है कि आप उसको काम वाली ट्रीट नहीं करते, आप उसको एज़ फैमिली मेम्बर कंसिडर करते हैं, और इसी तरह आप चाहते हैं कि जब वो बाहर जाए तो ये तासुर ना पड़े कि वो कोई हेल्पर है, कोई मेड है, बल्कि वो आपके घर का एक फ़र्द है। तो यहाँ से एक क्लियर रिप्लाई भी मिल गया होगा बहुत सारे लोगों को जो हलीमा को लेकर बहुत ज़्यादा सितारा के पीछे पड़े रहते हैं, सितारा को कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ख़ैर बच्चे की और जो एक हलीमा की कन्वर्सेशन थी वो भी हाइलाइटेड रही, और इस तरह सितारा का जो व्लॉग था वो एंड हो गया। हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।